due to the presence of methyl group. मुझे लगता है ये लैंडस्केप पेज पे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वर्टिकली पेज पे अरेंज नहीं होंगे रिएक्शंस। लैंडस्केप समझते हो, इस पे होगा काम, वर्टिकल पेज पे नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं, अरेंज ही नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा 1-1.5 महीने के बाद। ये है मेरे पास मिथाइल बेंजीन, अगर हम इस मिथाइल बेंजीन को रिएक्शन करवा दें KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ in the presence of acidic medium under heat, तो गाइस हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। and as a result ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH, and this is called benzoic acid। अगर हम इस बेंजोइक एसिड को रिएक्शन करवा दें PCl5 के साथ, which is phosphorus pentachloride, और आप जानते हैं कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमेशा रूम टेम्परेचर पे होता है, तो ये कन्वर्ट होगा CO और OH की जगह गाइस आपके पास आ जाएगा Cl, and this COCl is basically acyl halide, right? और क्योंकि हमने बेंजीन का रिंग यूज किया है इसलिए इसका नाम हमने अभी कुछ अर्से पहले दिया था बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हम रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ इन इथेनॉल, एंड ऑब्वियसली इथेनॉल सॉल्वेंट होगा, कंडीशन इज रिफ्लक्स। याद रखिएगा कि ये SN रिएक्शन है, SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट CO NH2, CONH2 is amide, और अगर वो amide बेंजीन के साथ अटैच है तो उसको कहा जाएगा बेंजामाइड। दिस इज बेसिकली योर बेंजामाइड। अगर आप इस बेंजामाइड को रिएक्शन करवाते हैं
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन ड्राई ईथर। आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा इन ड्राई ईथर, अदरवाइज वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, राइट? तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी रिडक्शन। तो ये आपके पास हो जाएगा CH2 while NH2 will remain as it is. Okay? Guys, ये जो ग्रुप है ना पूरा बेंजीन NCH2, इसको कहते हैं बेंजाइल, और इस NH2 को कहते हैं एमाइन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपके पास? बेंजाइल एमाइन। हम यहाँ से एक सब, ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन हम इसके साथ एक और भी कनेक्ट कर सकते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन ये हो सकता है कि मैं इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा लूं कोल्ड वाटर के साथ। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोलिसिस। ये बेंजीन एज इट इज, और ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो वापस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? बेंजोइक एसिड। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही रैपिड रिएक्शन होता है बेंजोइल क्लोराइड का। इनफैक्ट तमाम एसाइल हैलाइड्स का कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही रैपिड रिएक्शन होता है। ओके, the next is, अगर हम इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं in the presence of UV light, so आप इसको फ्री रेडिकल substitution reaction कहेंगे, and obviously you will get multiple products. First is CH2Cl, then CHCl2, and the third one is CCl3। यानी रिएक्शन उस वक्त होगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट ना हो। अब हम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे इस प्रोडक्ट के, सही है? अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। Now I'll continue the lecture with this compound, सही है?
ये देखिए, now we have CH2 Cl, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन। CH2 को क्या कहते हैं बेटे हम? बेंजाइल। और Cl किसे कहते हैं हम? क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड। अगर हम बेंजाइल क्लोराइड को गाइस रिएक्शन करवा दें सोडियम साइनाइड के साथ इन इथेनॉल, तो A1 केमिस्ट्री में हमने इसको SN रिएक्शन का नाम दिया था। A1 केमिस्ट्री में हमने इसको स्टेप अप रिएक्शन का नाम भी दिया था, अगर आपको याद हो, बिकॉज सोडियम साइनाइड यूज करने से कार्बन एटम इंक्रीज हो जाती है, एंड व्हेनेवर कार्बन एटम इंक्रीजेस सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टेप अप रिएक्शंस। ये CH2 एज इट इज रहेगा, बट दिस टाइम CN आ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज नाइट्राइल। हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा लेते हैं एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएजेंट से, कंडीशन रिफ्लक्स। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? एसिड हाइड्रोलिसिस। सो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी, CH2। सो याद रखिएगा कि इस दुनिया में अगर आपने CN को डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो COOH में, तो आप हमेशा इस दुनिया में ये रिएजेंट यूज करेंगे, ये कंडीशन और ये टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आपने A1 केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब CN डायरेक्टली कन्वर्ट होता है COOH पे, तो साथ में अमोनिया गैस भी रिलीज होती है। तो अमोनिया इज बेसिकली द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके, याद रखिएगा, ये जो एरो मैंने बनाया है, दैट एरो इंडिकेट्स कि अमोनिया गैस इज गिवन आउट। ठीक, अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा दें इथेनॉल के साथ in the presence of concentrated H2SO4, which acts as a catalyst under heat, तो एस्टर फॉर्मेशन होगी, एंड बिकॉज ऑफ एस्टर फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये होगा CH2, ये हो जाएगा CO2, और ये C2H5 भी आ जाएगा, एंड दैट्स योर एस्टर। अगर गाइस हम इस रिएक्शन को, I mean इस बेंजाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवा दें NaOH से अंडर हीट,
तो आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये CH2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, यानी Cl की जगह क्या आ रहा है, OH। सिमिलरली अगर हम इसको रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ अंडर हीट, तो अगेन ऐसा रिएक्शन होगा, I mean nucleophilic substitution reaction, and because of nucleophilic substitution reaction you will get what, OH। तो अगर इस जगह पर एग्जामिनर वाटर कहता है लेकिन हीट नहीं कहता, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो। अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ इन सील ट्यूब अंडर प्रेशर, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और आपके पास यहाँ पर NH2 आकर अटैच होगा। एंड ऑब्वियसली अगर NH2 अटैच हो रहा है इसका मतलब यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl। यहाँ से H, यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, NaHCl। यहाँ से Na, यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, NaCl। बाय प्रोडक्ट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपका SN रिएक्शन होता है, ये भी आपका SN रिएक्शन होता है, और ये भी आपका SN रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मैं एक सिंगल रिएक्शंस भी करवा सकता हूँ आपको, वो मेरे लिए भी बहुत आसान होता है, बट मैंने ये फॉर्मेट अडॉप्ट किया, और मैंने इसलिए फॉर्मेट अडॉप्ट किया बिकॉज यू गाइस नीड टू नो द आइडिया अबाउट द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, एग्जामिनर स्टार्टिंग मटेरियल देगा, एग्जामिनर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा कि वो स्टार्टिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, बताओ कौन कौन से रिएजेंट्स, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करोगे, कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस अप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगी। सो मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल अलर्ट रहना। स्टार्टिंग मटेरियल इज मिथाइल बेंजीन, और एग्जामिनर आपसे पेपर के अंदर ये डिमांड करता है कि आप उसको इस एस्टर में कन्वर्ट करो। तो जाहिर सी बात है मिथाइल बेंजीन को आप सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाओगे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूलाइट अंडर दिस, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। फिर इस प्रोडक्ट को आप किससे रिएक्शन करवाओगे, NaCl से, अंडर दिस, तो ये आ जाएगा। फिर इसको एसिड हाइड्रोलाइज करोगे अंडर दिस एंड दिस, तो ये बनेगा। फिर इसको इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा। ये तकरीबन 5 से 7 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से मिलते हैं बच्चों, तो मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ लिखा है, और इसमें एक एक रिएजेंट, एक एक कंडीशन, टाइप ऑफ रिएक्शन, किस चीज के अंदर वो कन्वर्ट हुआ, सब पता होना चाहिए, क्योंकि यही पूछेगा एग्जामिनर आपसे। यहाँ एक कंडीशन प्लीज लिख लीजिए, रिफ्लक्स। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये कि आपने कहा कि ये मिथाइल बेंजीन इज स्टार्टिंग मटेरियल और ये प्रोडक्ट बनानी है, और बीच में एग्जामिनर ने कोई क्लू ही नहीं दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि मैंने इस पूरे सिंथेटिक रूट को फॉलो करना है?
मैंने कहा दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, लेट्स डिसाइड कि मैंने कैसे फॉलो करना है. सो इसमें एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स अप्लाई होंगे. बहुत समझदारी से सुनिएगा. आप नोट करें यहां CH2 है, इनफैक्ट यहां पर कार्बन है, तो यहां पर भी कार्बन है. यहां तक तो बात ठीक है, सही है ना, सेम है. यहां तक ये बेंजीन, ये कार्बन, तो ये भी बेंजीन और ये भी कार्बन, राइट. लेकिन आप नोट करें यहां पर हमने एक कार्बन एटम और इंक्रीज की. एक कार्बन एटम उसी वक्त इंक्रीज होती है जब आप स्टेप अप रिएक्शन करते हैं, और स्टेप अप रिएक्शन हमेशा अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन करना पड़ेगा अंडर सच कंडीशंस, तो मुझे ये मिलेगा. और स्टेप अप रिएक्शन हमेशा किसके अंडर में होता है? सोडियम साइनाइड एंड एथेनॉल अंडर अ फ्लक्स. आई विल गेट दिस प्रोडक्ट, राइट. अब नोट करें मैंने यहां पर एस्टर बनाया है, तो एस्टर उस वक्त बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं. तो ऑब्वियसली मुझे इस नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, सो दैट आई विल यूज सच एंड सच कंडीशंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शन. ऑब्वियसली मुझे यहां पर एस्टर नजर आ रहा है, और एस्टर उस वक्त बनता है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो. तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया. नोट करें इस प्रोडक्ट को देखकर मुझे पता चल रहा है कि 2 कार्बन का अल्कोहल चाहिए. दैट मींस आई नीड इथेनॉल and this condition. That's how you need to think in the paper. That's how you need to apply the concept. That indicates कि organic synthesis पे ये सारे questions होते हैं. और अगर किसी बच्चे की AS organic weak है और A2 organic भी weak है, उसका पेपर वो बहुत ट्रबल कर, बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, उसका पेपर अच्छा नहीं हो सकेगा. सो मेक श्योर कि जो AS की ऑर्गेनिक है वो पूरी A2 के अंदर इंक्लूडेड है, वो सब आपको आनी चाहिए, एक एक वर्ड उसका आना चाहिए. और मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपके साथ शेयर कर लूं. फॉर इंस्टेंस ये देखो, ये मैंने पूरा अल्काइल हैलाइड कवर करके दिया है तुम्हें, राइट. मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था, उस लास्ट लेक्चर में भी मैंने कीटोन को कवर करके दिया था, अगर तुम्हें याद हो. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं मैक्सिमम रिएक्शंस कवर करूं, बट अगेन यू शुड नो हाउ टू अप्लाई. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं बात करता हूं हॉट concentrated KMnO4 in the presence of acidic medium. ठीक है. According to A1 chemistry, hot concentrated KMnO4 always react with alkene. यहाँ लिख भी देता हूँ, always reacts with alkene. Alright. मान लीजिए कि आपके पास एक एल्कीन इस तरह की है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ CH है, और आप उसको रिएक्शन करवा रहे हो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से. सो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड के साथ CH है, आई रिपीट डबल बॉन्ड के साथ CH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली CWH. फॉरएवर के लिए, जब तक ये दुनिया कायम है ऐसे ही रहेगा. डबल बॉन्ड के साथ, आई रिपीट डबल बॉन्ड के साथ अगर CH है तो वो हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा? CWH. और ये R ग्रुप एज इट इज, यानी मॉलिक्यूल का रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. अगर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, सो ये हमेशा कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में. सेकेंड एल्कीन की पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक ऐसी एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ CH नहीं है. मैं केमिस्ट्री में इसको इस तरह से कहता हूं, डबल बॉन्डेड C. मैंने इस तरह से ध्यान में रखा हुआ है. इफ वी हैव डबल बॉन्डेड C, अगेन इफ वी हैव डबल बॉन्डेड C
और हम उसको रिएक्शन करवा रहे हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से, वो हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होगा। आई मीन टू से कि ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच करोगे, ऑक्सीजन। आई रिपीट, डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच करोगे, ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच करोगे, बाकी द एंटायर मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, ओके। और डबल बॉन्ड के साथ अगर CH2 हो गाइस, तो किस में कन्वर्ट करोगे उसको, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सर जी बेटे, सर अगर डबल बॉन्ड के साथ CH2 नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, कॉमन सेंस है। if double bonded CH2 is there, carbon dioxide water. If it is not there, cannot form carbon dioxide water. सही है। सेकंड क्वेश्चन, सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में ये दोनों पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हो? हमेशा ऐसा होगा A2 के अंदर कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी। ऑलराइट, सो पहले मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूं सिंपल, सो दैट यू शुड नो हाउ टू अप्लाई, और फिर जो हमने पास पेपर वाली है वो लेंगे, सही है। दैट इज, मैं सिंपल वाली दे रहा हूं, जो मैंने A1 में दी थी वो तो कोई भी नहीं दे रहा हूं मैं इसको। सो व्हेनेवर यू विल गेट मॉलिक्यूल, तुम सबसे पहले उसमें क्या चीज जज करोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। आई होप आपको नजर आ रही हो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है और दूसरी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद सबसे पहला काम ये करोगे कि आप डबल बॉन्डेड CH फाइंड आउट करोगे। ये है डबल बॉन्डेड CH, एंड आई होप यू शुड नो हाउ टू रीड द मॉलिक्यूल। इस कार्बन के तुम्हें बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब फोर्थ बॉन्ड किससे सेटिस्फाई हुआ होगा, हाइड्रोजन से, व्हिच इज व्हाई इट इज CH। दूसरा CH ये रहा। थर्ड स्टेप क्या होगा कि तुम डबल बॉन्डेड C डिटरमिन करो। डबल बॉन्डेड C, ये बताया ना मैंने तुम्हें, डबल बॉन्डेड C, डबल बॉन्डेड C डिटरमिन करो। तो भाई डबल बॉन्डेड C ये रहा, डबल बॉन्डेड C ये रहा, सही है। सो डबल बॉन्डेड CH हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, COH। और डबल बॉन्डेड C हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन। दैट्स द लॉजिक, दैट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। आपके सामने लिखा है कि डबल बॉन्डेड CH है तो COH, डबल बॉन्डेड C है तो कीटोन। मैंने इसी बात को ध्यान में रख के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उससे पहले याद रखिएगा कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एग्रीड। बॉन्ड टू बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन चेक करेंगे सारे बच्चे। ये बॉन्ड एज इट इज, और आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्डेड C है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन। और क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर है तो कीटोन भी ऊपर ही की तरफ बनाओगे, अपनी मर्जी से नीचे नहीं करोगे इसको। तो ये बनेगा इस तरह से, ये बना डबल बॉन्डेड कीटोन, एग्रीड। उसके बाद ये वाला बॉन्ड एज इट इज और ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज और ये वाला बॉन्ड एज इट इज। तुम नोट करो ये क्या चीज है, डबल बॉन्डेड CH, इट विल टर्न टू COOH। ये तुम्हारा पहला मॉलिक्यूल है, प्लस तुम नोट करो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसको लिखते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखो, ये आ गया। ये क्या चीज है तुम्हारे पास, डबल बॉन्डेड C, तो जाहिर सी बात है इट विल टर्न टू कीटोन, और डबल बॉन्ड क्योंकि नीचे बना हुआ है तो कीटोन भी नीचे ही बनेगा, अपनी मर्जी से आप ऊपर नहीं बना सकते। तो ये आ जाएगा कीटोन, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा अब आपके पास, और ये वाला बॉन्ड, एग्रीड। एंड गाइस ये क्या चीज है, डबल बॉन्डेड CH, इट विल टर्न टू COOH, एग्रीड। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सो अगर
आंसर इस तरह से देगा, इस पे मार्क्स दे देगा, ये डिडक्ट कर देगा। सर ये क्यों डिडक्ट कर रहा है? मैंने तो कन्वर्जन सही की हुई है, आपने कन्वर्जन ये वाली बिल्कुल ठीक की हुई है, और ये वाली कन्वर्जन भी बिल्कुल ठीक की हुई है, बट बेटा आपने कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से शो कर दी। इट इज नॉट पॉसिबल, बॉन्डिंग हैज टू बी बिटवीन कार्बन एटम, इसलिए मार्क्स नहीं देगा इस बात। फिर क्या करूंगा? ऑब्वियसली आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको फ्लिप करके लिखना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है, बिकॉज बॉन्डिंग कार्बन टू कार्बन होती है। Now let's take an examiner example, okay? Examiner question. सर जी बेटा, सर आप बुरा तो नहीं मानिए, क्वेश्चन कर लो। तो देखो मैं इसको स्केलेटल फॉर्म में लिखता हूँ, सॉरी स्केलेटल स्ट्रक्चरल। दिस इज CH3। CH3 के बाद क्या है बेटा? कीटोन। कीटोन के बाद क्या है? CH2। CH2 के बाद क्या है? COH। एग्री? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH, हम इस तरह से लिखेंगे CH3 CH CH3। after that you have ketone, this is your ketone। कीटोन के बाद आपके पास क्या है? this is CH2 and this is COH। CH2 and then COOH। all right, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हो, देन अकॉर्डिंग टू A1 केमिस्ट्री आप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को देंगे। और अगर आप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को देंगे तो आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या आ रही है? 1। लेफ्ट से करो 1 2 3 4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या आ रही है? 4। नेमिंग के लिए वो साइड अडॉप्ट की जाती है जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन मिनिमम हो। इसका मतलब मैं इसको नाम देने के लिए राइट हैंड साइड ऑप्ट करूंगा, राइट? कितने कार्बन एटम है मेरे पास? 4, और 4 कार्बन एटम का कीटोन है, और कीटोन भी सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है, तो मैं नाम इस तरह से दूंगा ब्यूटेन 2 on 1 dash oic acid। किसी भी कंपाउंड के एंड में अगर ओइक एसिड हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। Can we move on to the next example? चलो एग्जामिनर की एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जामिनर ने हमें पेपर में दी, हम उसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं कि हमसे वो अटेम्प्ट हो रही है या नहीं हो रही। That was the question, which is why I have to respond. But वो आपसे स्ट्रक्चर्स पूछता है A2 के अंदर, प्रोडक्ट्स पूछता है A2 के अंदर, नेमिंग नहीं पूछेगा। और अगर नेमिंग पूछेगा तो A2 स्टैंडर्ड की बेंजीन वाली पूछेगा, जैसे 2 नाइट्रोफिनोल 2 नाइट्रोमिथाइल बेंजीन, ये पूछेगा।
सही है, बट वो क्वेश्चन था बेटा, उसका जवाब देना जरूरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दैट इज द एग्जामिनर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? सी एच फाइंड आउट करो, राइट? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम सब? सी एच। ये सी एच है, ये भी सी एच है, एग्रीड? और तो कहीं सी एच नजर नहीं आ रहा मुझे, है ना? अच्छा, अब हम क्या डिसाइड करेंगे? डबल बॉन्डेड सी। तो डबल बॉन्डेड सी ये है, और डबल बॉन्डेड सी ये है भी। ठीक है भाई? डबल बॉन्डेड सी कैसे कह रहा हूं? एक कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4। इसका मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है यार, जब तो डबल बॉन्डेड सी कह रहा हूं। इस कार्बन को चेक करो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब इस कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, व्हिच इज व्हाई इट इज डबल बॉन्डेड सी। एग्रीड ऑन दैट? और हमने दूसरी चीज क्या डिसाइड की थी? कि बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक होगा, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक होगा। तो अब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको, ओके? Guys, what is this? CH3. और इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है? CH। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा? COOH। All right, then this is CH3। CH3 के बाद आपके पास क्या है? डबल बॉन्डेड C। Obviously it will turn to ketone। कीटोन के बाद क्या है? ये CH2। और इस CH2 के साथ ये डबल बॉन्डेड CH। The double bonded CH is going to be converted into COOH। Agreed on that? प्लस, जाहिर सी बात है बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये डबल बॉन्डेड सी है। इफ इट इज डबल बॉन्डेड सी, इट विल टर्न टू व्हाट? कीटोन। So double bonded C will turn to ketone। So these are the three products formed when hot concentrated KMnO4 react with this sort of molecule. Agreed on that? Any problem so far? इसे शेयर करूंगा आपके साथ। ये है बेंजीन। ये कंपाउंड ए में कन्वर्ट होगा, रिएजेंट 2 से रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बी में कन्वर्ट होगा। तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है, राइट? और हमसे कह रहे हैं कि रिएजेंट्स और जो बीच में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे ए और बी के, वो बताओ। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके? आप सब जानते हो कि मैंने आपको बेंजीन के 5 रिएक्शंस करवाए,
और किसी भी 5 रिएक्शंस में मैंने NH2 को बेंजीन के साथ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया। NH2 बेंजीन के साथ उस वक्त अटैच होता है जब आप NO2 की रिडक्शन करते, और बेंजीन में NO2 को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह हुआ कि आप सबसे पहले बेंजीन की नाइट्रेशन कराओ। इसका मतलब जो आपका स्टेप 1 है वो बेंजीन की नाइट्रेशन है, और बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए हम हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और हम जानते हैं कि नाइट्रेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या हो जाएगा आपके पास? नाइट्रेशन। एंड ऑब्वियसली जो आपका स्ट्रक्चर ए है उसमें बेंजीन के साथ एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? अब नोट करो, मैंने इस NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया, और NO2 से NH2 ग्रुप उसी वक्त कन्वर्ट होगा जब आप स्टेप 2 के अंदर 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिक्सचर एज अ रिएजेंट यूज करें, कंडीशन एज अ रिफ्लक्स यूज करें, एंड ऑब्वियसली गाइस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन, बिकॉज ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपके पास बी में क्या आएगा? NH2। आप नोट करें, आपने प्रोडक्ट में NO2 अटैच किया हुआ है, इसका मतलब आपने इस स्टेप 3 के अंदर दोबारा से नाइट्रेशन, बट दिस टाइम यू गाइस हैव सीन कि मैंने बेंजीन के साथ एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच किया हुआ है, मैंने एक एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच किया हुआ है। इसका मतलब अब जब नाइट्रेशन करूंगा स्टेप 3 में तो मुझे स्ट्रिक्ट कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि बेंजीन ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ हुआ है। सो आई जस्ट नीड dilute nitric acid, and reaction takes place at RTP. This is called organic synthesis, guys. कुछ और करते हैं organic synthesis। All right, second देखो, another organic synthesis rule. Let me explain you how to think such synthesis. Let me explain you.
हम जानते हैं कि COOH ग्रुप को हम बेंजीन के साथ डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं कर सकते। COOH बेंजीन के साथ उस वक्त आता है जब हम CH3 को ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, और CH3 उस वक्त ऑक्सीडाइज होगा जब बेंजीन के अंदर आप CH3 को इंट्रोड्यूस करोगे, और बेंजीन में CH3 उसी वक्त इंट्रोड्यूस होगा जब आप अल्काइलेशन का प्रोसेस करोगे। इसका मतलब इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में दो प्रोसेस कंफर्म हो गए, एक अल्काइलेशन जिसके थ्रू मुझे CH3 मिलेगा, और दूसरा मुझे ऑक्सीडेशन जिसके थ्रू मुझे COOH मिल जाएगा। ये देखो CH3 COOH में कन्वर्ट होता है थ्रू ऑक्सीडेशन। अभी पढ़ाया आपको, सही है। NH2 बेंजीन के साथ डायरेक्टली कभी भी अटैच नहीं होगा। NH2 उस वक्त अटैच होगा जब आप बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन के थ्रू NO2 इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उस NO2 की रिडक्शन कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां टोटल 4 स्टेप्स में एक ऑक्सीडेशन होगी, एक रिडक्शन होगी, एक अल्काइलेशन होगी और एक नाइट्रेशन होगी ना। हम सबको ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन इन बेंजीन कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा। तो अल्टीमेटली पहले प्रोसेस होगा अल्काइलेशन। इन अल्काइलेशन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड एज अ रिएजेंट। और क्योंकि यहां पर सिर्फ एक कार्बन एटम है, इसका मतलब मुझे एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड चाहिए, व्हिच इज क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा गाइस, अल्काइलेशन। और अगर अल्काइलेशन आपने कर लिया तो यहां से ए का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3। नाउ द पॉइंट इज कि मेरे पास CH3 बेंजीन के साथ अटैच हो गया है। तो अगर बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो गया है तो ऑब्वियसली मुझे उसको COOH में कन्वर्ट करना है, मुझे बेंजीन के अंदर NO2 भी इंट्रोड्यूस करना है। तो द क्वेश्चन इज कि पहले ऑक्सीडेशन करूं या नाइट्रेशन। तो आप नोट करो NH2 पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है। NH2 पैरा पोजीशन के ऊपर उसी वक्त आएगा जब आप बेंजीन रिंग को नाइट्रेशन में इन्वॉल्व, यानी इस मिथाइल बेंजीन को आप सबसे पहले क्या कराओगे, नाइट्रेशन, ताकि NO2 पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो। ओके, मैं पहले ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, नाइट्रेशन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब मिथाइल बेंजीन में नाइट्रेशन होती है, you guys need concentrated nitric acid, you guys need concentrated sulfuric acid, and obviously temperature is going to be 30 degree Celsius. Type of reaction क्या है guys, नाइट्रेशन। सो हमारे पास जो B है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। ओके, अब मुझे दो प्रोसेस करने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करूंगा थर्ड स्टेप में KMnO4 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हीट करूंगा। सो गाइस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन। फोर्थ, अब मैं करूंगा रिडक्शन। तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रिएजेंट हो गया। कंडीशन क्या है, रिफ्लक्स। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, NH2 को पैरा पोजीशन पे लेकर आना है। वो पैरा पोजीशन में उसी वक्त आएगा जब हम इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के बाद नाइट्रेशन का प्रोसेस करें। ओके, यहां एक क्वेश्चन है, सर क्या मैं स्टेप 3 और स्टेप 4 को स्वैप कर सकता हूं, यानी पहले मैं रिडक्शन कर लूं बाद में ऑक्सीडेशन कर लूं? यस, यू कैन डू दैट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट की नेचर। ओके,
Let me write the structure of C in this. और C का स्ट्रक्चर बेटा ये होगा, हमने C में किया क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ये COH हो जाएगा गाइस, और इट विल रिमेन NO2. ओके, ओके. थर्ड, this is benzene. ओके, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको कहते हैं ये मिथाइल बेंजीन है. फिर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं CH2Cl में. फिर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं CH2CN में. फिर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं CH2COH में. ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3. अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे, इसको भी रिएक्शन करवाएंगे. सही है. और ये दोनों प्रोडक्ट्स रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट गाइस ये CH बेंजीन, CH2, CH2, NH, CO, CH2, और ये बेंजीन. देखो, मैंने इस हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच की, तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्लोरीन उसी वक्त अटैच की जाती है जब आप उसको क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, आप नोट करें, ये Cl कन्वर्ट हो गया Cn, तो Cl Cn में कन्वर्ट उसी वक्त होगा जब आप उसको NaCN से रिएक्शन करवाएंगे in ethanol which will serve as a solvent under reflux condition. So type of reaction is going to be guys SN reaction. Okay, फिर आप नोट करेंगे Cn किस में कन्वर्ट हो गया, COH. तो इसका मतलब स्टेप 3 में आपने क्या किया, एसिड in the presence of water condition reflux, and type of reaction क्या हो जाएगा, acid hydrolysis. This is going to be the fourth, this is going to be the fifth. फोर्थ क्या है और फिफ्थ क्या है ये देखना है मैंने, है ना. और फिर दोनों के स्ट्रक्चर्स भी फाइंड आउट करने हैं. ये ए है, ये बी है, दोनों मिलकर फिर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट. तो अब जरा नोट करें मैंने कैसे जजमेंट की है. मेरी जजमेंट को पिक करो, लुक एट बोर्ड फर्स्ट. ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन आप नोट करें ये Cn किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2NH में. इसका मतलब एग्जामिनर ने इस Cn की रिडक्शन कर दी,
और जब वो रिडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और साथ में वो हीट करेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बनेगा यार, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा गाइस। CH2 ऑलरेडी था, और अब ये कन्वर्ट हो रहा है CH2 NH2 में। एग्रीड ऑन दैट? ठीक है, यानी ये CN फुली कन्वर्ट हो गया CH2 NH2। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया। फिफ्थ में क्या होगा? आप कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे एट RTP। तो स्ट्रक्चर बी का क्या होगा? बी का स्ट्रक्चर ये होगा CH2 CO Cl, यानी ये CO कन्वर्ट हो गया COCl में, इसाइल हैलाइड में कन्वर्ट। फिर क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अब यहां से भी स्टूडेंट का एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन, वो कहता है सर यार ये बनाना चाहता हूं मैं, हाँ ये बनाना चाहते हैं हम, आई मीन he or she wants to make this one। तो वो कहता है अगर मुझे ये बना के देना है एग्जामिनर को, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैं इन दोनों को भी तो डायरेक्टली रिएक्शन करवा सकता था, ये बन जाता मेरे पास। क्यों नहीं करवाया मैंने? आई मीन व्हाई वी नीड एडिशनल स्टेप 5? मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को COH को इस एमाइन के साथ रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट बना लेता। नहीं बना सकता मैं। क्यों नहीं बना सकते सर? आई रिपीट अगेन कि यहां जो मौजूद प्रोडक्ट है विच इज दिस, उसको अगर हम इससे रिएक्शन करवा लें तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी ना। सो व्हाई आर वी यूजिंग दिस स्टेज? व्हाई वी नीड दिस स्टेज? बिकॉज आप सब पढ़कर आ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रिया का चैप्टर। एमाइंस वीक बेस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं, एंड वीक एसिड एंड वीक बेसिस कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर, राइट? हमने कोई टाइट्रेशन कब नहीं किया वीक एसिड और वीक बेसिस का। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। सो फॉर द रिएक्शन आई नीड एसाइल हैलाइड हियर, which is why I need step 5, which is why I need PCl5 at R.